आप कहें तो केवट जो अनपढ़ है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, इसे भगवान का सत्संग कब मिल गया? जिस समय केवट वहीं खड़ा था प्यारे, मानस के प्रमाण के अनुसार जहां निखाद और लक्ष्मण का संवाद हो रहा था, उसी समय केवट भी वहीं था। निखाद और वहां लक्ष्मण के संवाद सत्संग को केवट ने सुन लिया, इसलिए कहा ये तुम्हारा मरम में जाना, कहा ही तुम्हारे मरम में जाना, तुम्हारे मरम में जाना, कहा ही तुम्हारे मरम में जाना। जिस समय केवट को सत्संग प्राप्त हुआ, समझ गया मांगी नावना केवट आना, मांगी नावना केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना। आज भगवान को गंगा को लांघने के लिए भक्त केवट की आवश्यकता पड़ी, इसलिए कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। प्यारे, मैंने ये भजन किस लिए उठाया है आप भी जरा समझ लेना। जिस समय सुमंत्र दशरथ जी के पास गए ना, सुमंत्र ने क्या कहा था? राम सखा तब नाव मंगाई। अब बताओ, और यहां क्या लिखा? मांगी नाव न केवट लाना। ये शंका है कि नहीं है? अच्छा, इसका समाधान क्या होगा? समाधान ये कि जब सुमंत्र को राम जी ने भेज दिया, सुमंत्र तो वहीं खड़े खड़े सब देख रहे थे क्या क्रिया हो रही है। और जैसे ही राम सखा तब नाव मंगाई, सुमंत्र ने केवल इतना देखा। राम जी ने कहा नहीं सखा, अरे घाट पर नाव तो अनेक थी, लेकिन राम जी ने कहा मुझे इंसान की जरूरत नहीं है, मुझे तो भक्त की जरूरत है। इसलिए कभी कभी भगवान को भी, कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। अवध छोड़ प्रभु बन को धाये, अवध छोड़ प्रभु बन को धाये,
गंगा तट आए, सिया राम गंगा तट आए। अवध छोड़ प्रभु बन को धाये, अवध छोड़ प्रभु बन को धाये। सिया राम गंगा तट आए, सिया राम गंगा तट आए। केवट मन ही मन हर्षाए, केवट मन ही मन हर्षाए। घर बैठे प्रभु दर्शन पाए, घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। हाथ जोड़ कर प्रभु के आगे, हाथ जोड़ कर प्रभु के आगे। केवट मगन खड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। तुम नाव चलाओ, प्रभु बोले तुम नाव चलाओ। पार हमें केवट पहुँचाओ, पार हमें केवट पहुँचाओ। केवट बोला सुनो हमारी, केवट बोला सुनो हमारी। चरण धूल की माया भारी, चरण धूल की माया भारी। चरण धूल की माया भारी, चरण धूल की माया भारी। गरीब नैया मेरी है, मैं गरीब नैया मेरी है। नारी होए पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। प्रभु केवट की नाव चढ़े, प्रभु केवट की नाव चढ़े। प्रभु केवट की नाव चढ़े। जय जय श्री सीताराम। केवट ने कहा कि प्रभु कहाँ ही तुम्हारा मर्म में जाना, मर्म क्या है? बोले चरण कमल रज कहो सब कही। आपकी चरण रज में वो ताकत है क्या? चुवत सिलावई नार सुहाई, पानते न काट कठनाई। और अगर आप हमारी नाव पर चढ़े और हमारी नाव नारी बन गई तो? अरे लक्ष्मण ने कहा तो क्या हो गया, घर में एक है दूसरी और आ जाएगी। केवट ने कहा तुम जानते हो एक ही के मारे तो बड़ी बुरी स्थिति है। क्यों? एक ही है तभी तो, और अगर दो दो और आ जावे तो? बोले क्या मतलब? बोले एक है तब रात्रि में 4 घंटे सो पाते हैं और 2 आ जाए तो 24 घंटे गृह कार्य नाना जन जाता। क्यों? केवट से कहा एक बात बताओ, अगर नारी बन जाएगी तुम्हारी नाव तो क्या हो गया? अरे एक नारी है दूसरी और हो जाएगी, दूसरी नारी और तुम्हारे घर में आ जाएगी। एक सुबह गरम गरम खिलाएगी, दूसरी शाम को खिलाएगी। केवट बोला छोटे ठाकुर साहब जरा संभल कर बात करो। बोले क्यों? बोले मैं जानता हूं अगर मेरी नाव नारी बनेगी, आप जानते हैं हम जाति के केवट हैं, जरा शब्द पर ध्यान देना। केवट ने कहा हम जाति के केवट हैं और भगवान की चरण अगर हमारे नाव में पड़ेंगे तो हमारी नाव नारी तो बनेगी, लेकिन एक बात रखना, मैं जाति का केवट हूं और हमारे घर में हमारी ही जाति की नारी का प्रवेश होगा, अंतर जाति की नारी नहीं। और आज समाज कहां जा रहा है प्यारे? केवट ने कहा कि भगवान क्षत्रिय वंश में हैं, नाव नारी तो बनेगी लेकिन कही जाएगी छत्राणी और हमको चाहिए केवटानी। क्यों?
लक्ष्मण ने कहा ये पढ़ा लिखा तो दिख नहीं रहा और बातें बड़ी समझदारी की कर रहा है, बात क्या है? एक बात बतावे, भक्त और भगवान जब बात कर रहे हो ना, लक्ष्मण है जीवाचार, ये जीव के बस की बात नहीं है समझना। केवट ने कहा कि प्रभु, भगवान ने कहा नहीं नहीं, वो तो पहले से ही नारी थी, बस चरण रखा इसलिए नारी बन गई, ऐसा नहीं है कि तुम्हारी नाव नारी बन जाए। लेकिन केवट ने कहा क्या करें? बोले क्यों? तरन्यू मुनि धरनी हो जाई, बाट पर मोई नारी उड़ाई, यही प्रतिपालो सब परिवारो, नहीं जानो कछु और कवारो। अगर नाव नारी बन गई है प्रतिपालों सब परिवारों, तो कैसे परिवार चलेगा? हम जाति के केवट है, हमारा तो इसी से परिवार चलता है। जब हम दिन भर नाव चलाते हैं और जब नाव ही नहीं रहेगी तो नाव नहीं रहेगी तो क्या होगा? हमारा परिवार क्या पल पाएगा? हमारा परिवार तो नष्ट ही हो जाएगा। इसलिए प्रभु, जो प्रभु पार, शब्द पर ध्यान देना, जो प्रभु पार, अगर आप पार जाना चाहते हैं तो आपको कहना पड़ेगा कि केवट आओ चरण धो लो, आपको कहना पड़ेगा। और केवट ने भी कह दिया आप चिंता मत करो, पद कमल धोए चढ़ाई ना हो ना थे उतराई चहो। उतराई का मतलब जानते हो? उसने उतराई की बात रुपया पैसे की नहीं की। पद कमल धोए चढ़ाई नाओ ना थे उतराई चहो। देखो अर्थ का अनर्थ मत किया करो। केवट ने क्या कहा? बोले प्रभु, आपको अपनी नाव में चढ़ाना चाहते हैं लेकिन उतारना नहीं चाहते हैं। क्यों? अरे कौन भक्त चाहेगा जिसके जीवन रूपी नौका में राम जी आ जाएं और उसके जीवन से भगवान चले जाएं? कौन भक्त चाहेगा? पद कमल धोई, एक तो आपके चरण धोना चाहते हैं, इसके बाद पद कमल धोए चढ़ाई नाओ ना ते उतराई चहो। अच्छा, उतराई क्यों नहीं चाहते हो? अभी तो कह रहे थे यह प्रतिपालो। लक्ष्मण ने कहा भैया, हमने तुमसे पहले ही कहा था ये पढ़ा लिखा नहीं है, इससे बहस करने की जरूरत नहीं है। अभी कह रहा था यह प्रतिपालो सब परिवारों, अब क्या कह रहा है? नहीं चाहो कछु। केवट ने कहा समझ में नहीं आता, तुम बीच बीच में क्यों बोलते हो? इसको समझाओ प्रभु, मौन रहे। राम जी ने कहा लक्ष्मण सावधान। लक्ष्मण ने कहा प्रभु कैसी बात कर रहे हो, इसके सामने मुझे डांटोगे? अरे लक्ष्मण, तुम्हें पता है कहां से आए हो? बोले घर से आए हैं। कहां खड़े हो? बोले घाट पर खड़े हैं। बोले घर से तो चले ही गए, अब घाट पर खड़े रहो, और कहीं घाट से भी चले गए तो ना रहोगे घर के और ना रहोगे घाट के। क्यों? राम जी डांट रहे हैं किसको? भक्त का सम्मान कर रहे कि नहीं कर रहे? और डांट किसको रहे हैं? भाई को डांट रहे हैं। ध्यान देना शब्द पर। इसका मतलब क्या है? भगवान को सबसे ज्यादा अगर प्रिय है तो वो भक्त प्रिय है, प्यारे। अच्छा, केवट चाहता क्यों नहीं है? जरा सब विवेक तो लगाओ। केवट ने कहा कि प्रभु, राम जी ने कहा अच्छा केवट एक बात तो बताओ। देखो राम जी बात करते हैं तो बड़ी समझदारी की करते हैं, प्रेम की भाषा बोल रहे हैं ना, क्योंकि ये भक्त केवट है। अब एक ही तो खड़ा है और अगर ये भी चला गया तो यही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, क्योंकि पार जाएंगे तो केवट की नाव से जाएंगे। लक्ष्मण की जो भाषा है वो क्रोध की है और राम जी की भाषा है वो शीतलता मधुरता की भाषा। राम जी ने कहा केवट एक बात बताओ, अभी तो तुमने कहा था ये तो बात सत्य है, यह प्रतिपालो सब परिवारों, और अब क्या कह रहे हो? नहीं चाहो। ये तो ठीक है, पद कमल धोए चढ़ाई नाव नन्ना थे उतराई चहो। केवट ने ऐसा क्यों कहा? प्यारे, हम जान रहे तुमने सुना सब है, लेकिन अभी याद नहीं आ रहा। अभी जैसे ही हम बताएंगे तुरंत याद आ जाएगा। इसी का नाम तो सत्संग है प्यारे। क्या? केवट ने क्या कहा? मैं गंगा तट का माझी हूं, तुम भवसागर के तट पर हो। उतराई क्यों नहीं चाहता है? मैं गंगा तट का माझी हूं,
तुम भव सागर के तट पर हो, मैं इस गंगा के कीर में हूँ, तुम उस भव सरता के तट पर। इसलिए प्रभु सोचो तो क्या मजदूर कहीं मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भैया, मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया। प्रभु अपने को ऋणी समझते हो तो ऋण तुम वही चुका देना, जैसे मैंने तुम्हें पार किया तुम मुझको पार करा देना। समझ में आ गया क्यों उतराई नहीं चाहता है? अपने को ऋणी समझते हो तो ऋण तुम वही चुका देना, जैसे मैंने तुम्हें पार किया तुम मुझको पार करा देना। याद रखना प्यारे, मां नर्मदा के घाट पर बैठे हो, घाट पर रहते हो। क्यों? तुम्हारा गांव जो है ना नर्मदा के घाट पर है, और जो घाट पर होता है वो भगवान से क्या दुनिया की संपत्ति नहीं मांगता है, वो तो यही मांगता है कि प्रभु आप मुझे भव सागर से पार कर देना, यही भक्त केवट चाहता है। इसलिए पद कमल धो ही चढ़ा ही ना होना, नाते उतेरा ही चहो। अब फिर अटपटा बोल गया, मोहे राम रावण दशरथ सपत सब साची कहो। लक्ष्मण जी ने सुना, वाह राम तो राम, और इसके बाद अपनी सौगंध, इसके बाद राम जी के बाप की, ये नशा किए है क्या? क्यों? राम जी ने कहा लगता तो नहीं है ये नशा करता हो। लक्ष्मण ने कहा भैया तुम्हें क्या पता कितने नशा चलते हैं? बोले फिर? बोले एक गांजा भी होता है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब गांजा लगा ले व्यक्ति तो होश खो देता है। क्यों? देखो जो दारू पिए हो वो तो घूमता है, लेकिन जो गांजा लगाए हो वो घूमता नहीं है। लक्ष्मण ने कहा हो सकता हो गांजा लगाए हो। राम जी ने कहा वो भी नहीं लग रहा है। क्या कहा? मोहे राम रावण दशरथ सपत सब साची कहो। लक्ष्मण ने कहा भैया तो आप मौन रहो, हम 2 मिनट में निपटते हैं। लक्ष्मण ने उसी समय धनुष बाण हाथ में ले लिया। केवट से कहा राम जी ने, केवट लक्ष्मण से देखो, लक्ष्मण से डरना, आंखें लाल पीली हो गई। केवट ने कहा प्रभु बरो तीर मारो लखन पे, जब लग न पाए पखारियों, तब लग न तुलसीदास नाथ के पाल पारे उतारियों। आज चाहे लक्ष्मण मुझे बाण मार दे तो प्रभु अगर आज मैं गंगा के घाट पर मर भी जाऊं तो मुझ जैसा सौभाग्य संसार में किसका होगा? राम जी ने कहा यहां मरोगे और ऊपर से सौभाग्य तुम्हारा। अच्छा सौभाग्य क्या होगा? बोले लोग तो केवल कहते हैं गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बटे हो, जब प्राण तन से निकले। अगर आज गंगा के घाट पर अगर केवट मरे तो सौभाग्य कितना होगा? प्रभु ने कहा सौभाग्य कैसे होगा? केवट ने कहा प्रभु एक बात बताओ, अगर कहीं कोई व्यक्ति मर्डर कर दे और थाने में थानेदार क्या पूछते हैं? क्यों? थानेदार 4 बातें पूछेंगे, कहां मरा, किसने मारा, क्यों, किसके सामने, अपराध क्या था, 4 बातें। तो प्रभु अगर मैं मर भी जाऊं तो मेरा सौभाग्य देखो क्या है? सरकार को प्राणन से प्रिय, बंधु बही मोए बाण से मारत है। मरता हूं कहाँ सोच गंग के तीर, शरीर सो प्राण सिधारत है। समूहे किसके सो विनीत सुनो, रघुनाथ सो नाथ निहारत है। अपराध यही इस दास का है, प्रभु के चर कमल पखारत है। इसलिए प्रभु अगर आज गंगा के घाट पर आपके भाई के द्वारा हमारा प्राण भी निकल जाए तो मुझ जैसा सौभाग्य किसी का नहीं होगा। इसलिए राम जी ने जैसे ही सुना
राम जी ने केवट की बात सुनकर दंग रह गए। लेकिन प्यारे क्या लिखा है, सुन केवट के बेन, सुन केवट के बेन, अप्रेम लपेटे अटपटे, और बहसे बहसे करुणाए, और चितय जान की लखन तना। केवल एक शब्द पर ध्यान देना, बहसे करुणाए, चितय जान की लखन तना। सुन केवट के बेन, प्रेम लपेटे अटपटे। इसको ये भी होश नहीं है किसकी सौगंध खाना चाहिए, क्यों अटपटे। आज राम जी ने लक्ष्मण और सीता दोनों की ओर देखा प्यारे, बहसे करुणाहीन। जब दोनों की ओर देखा, कहा देखो जिस समय हमारा विवाह होकर आया, क्योंकि विवाह के पहले लक्ष्मण ही राम जी के चरणों का प्रक्षालन करते थे, और जब विवाह हो गया तो जानकी आ गई। जानकी ने कहा कि लक्ष्मण, पत्नी का अधिकार पति के चरणों में होता है, तो मैंने दोनों पैरों का बंटवारा कर दिया। लक्ष्मण और जानकी में झगड़ा ना हो, तो मैंने बायां पैर जानकी को दे दिया और दायां पैर लक्ष्मण को दे दिया, तब समाधान हुआ। लेकिन आज केवट देखो, न दायां और बायां, जिन चरणों को तुमने छूने नहीं दिया है, आज वो केवट न दायां न बायां, दोनों पैरों की मांग कर रहा है। पद कमल धोई, दोनों चरण कमल मांग रहा है। इसलिए चितय जान की लखन तना। एक सुंदर कांड में प्रमाण आता है, 2 मिनट की बात सुनो। मैया जानकी ने हनुमान जी से क्या कहा? हनुमान जी ने कहा, मैया जानकी कोई संदेश है क्या? बोली बिल्कुल है। क्या है? अनुज समेत गयो प्रभु चरना, अनुज समेत गयो प्रभु चरना, अनुज समेत गयो प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणता हरना, दीन बंधु प्रणता हरना। अनुज समेत, शब्द पर ध्यान देना। अनुज समेत गयो प्रभु चरना, अनुज समेत गयो प्रभु चरना, दीन बंधु प्रेमिता हरना, दीन बंधु प्रणता हरना। इस चौपाई का अर्थ क्या करेंगे? अनुज समेत गयो प्रभु चरना। विद्वान व्यक्ति हैं, अनुज समेत लक्ष्मण के चरणों को अनुज समेत गयो प्रभु चरना। किसी ने कहा, मानो हनुमान जी ही माता जानकी से बोले, मैया आपने लंका का अन्न खाया, लंका का पानी पिया, आप लक्ष्मण के चरणों को प्रणाम कहेंगी? आपका प्रणाम केवल राम जी के चरणों में होना चाहिए, लेकिन लक्ष्मण के चरणों में? आपने लंका का अन्न खाया, लंका का पानी पिया, और जैसा खाओ अन्न और तैसा होवे मन। आपका मन बिगड़ गया, इसलिए आप लक्ष्मण के चरणों में प्रणाम कर रही हैं। क्यों? बोले लक्ष्मण कौन है? ताति तुम्हार मात देही, पिता राम सब भांति स्नेही। लक्ष्मण आपका पुत्र है, आप अपने बेटे के चरणों में प्रणाम करेंगी क्या? एक बात याद रखना, जानकी ने जो उत्तर दिया, बुद्धिमताम वरिष्ठम भी चक्कर में पड़ गई। मैया जानकी ने कहा कि हनुमान एक बात बताओ, वनवास किसे हुआ? 14 बरस राम वनवासी। वनवास तो केवल राम जी को हुआ था, न लक्ष्मण को हुआ, न सीता को हुआ। लेकिन सीता और लक्ष्मण राम जी से जिद करके राम जी के साथ आए हैं। लेकिन हनुमान, ये अभागे चरण देखो, जो राम जी के पीछे तो आए, लेकिन ये अभागे चरण आज लंका में आ गए हैं।
वंदनीय तो वो चरण है जो अभी भी राम जी के पीछे चल रहे हैं। इसलिए अनुज समेत, एक चरण किसका है? अनुज समेत गयो प्रभु चरना। राम जी ने जब बंटवारा कर दिया ना, दाहिना पैर लक्ष्मण तुम्हारा है, बायां पैर जानकी का है, इसलिए जानकी ने क्या कहा? अनुज समेत गयो प्रभु चरना। दोनों चरणों को, लक्ष्मण वाला भी चरण और हमारे रघुनाथ का भी चरण, इसलिए सुन के बट के बैन और प्रेम लपेटे अटपटे और बैसे करुणाएन चितय जानकी लखन तना। जिस समय लक्ष्मण और जानकी ने आज उस केवट को भगवान के चरण तक नहीं पहुंचने दिया, जैसे ही जावे तो आंख दिखावे माता लक्ष्मी और वहां शेष फुफकार मारे। आज राम जी ने कहा कि देखो, जिसको तुमने चरण नहीं छूने दिया, आज तुम लोग उसे देखोगे और तुम्हारा वाला दोनों चरणों को केवट धोएगा और तुम केवल देखते रह जाओगे। यही हुआ। सोई करो जे तब नाव न जाई। राम जी कह रहे हैं, सोई करो जे तब नाव न जाई। क्या? केवट ने कहा ऐसे नहीं, स्पष्ट कहना पड़ेगा, मुख से कहो, ऐसे इशारा नहीं मानेंगी। तो भगवान को कहना पड़ा, बोले केवट एक काम करना, बेग जल्दी करना। क्यों? बोले हो तो विलंब उतारे पारो। आज स्वयं राम जी ने केवट से कहा कि केवट चरण धो, और केवट कहाँ गया? गांव की ओर दौड़ लगा दी। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया देखो, केवट ने गांव की ओर दौड़ लगा दिया। राम जी ने कहा अब तो चला ही गया है, अब आएंगे तब पूछेंगे उससे। और जैसे केवट गांव की ओर गया, जब आया गोस्वामी जी ने लिखा, अरे केवट राम रजायु से पावा और पानी कठौता भर ले आवा। जैसे कठौते में पानी भरकर आया, ध्यान देना, और जैसे कठौते में पानी भरकर लाया और जैसे ही भगवान के समक्ष आया, लक्ष्मण ने कहा भैया जरा इससे पूछो, जल्दी पूछो। क्यों? हो तो विलंब उतारे पारो। जिससे पूछो प्रभु, एक बार आपने कहा था जल से पैर पखारो, एक गांव की ओर क्यों गया? राम जी ने कहा क्यों केवट, हमने तुमसे कहा था हो तो विलंब उतारे पारो, जल्दी जाओ। और पास में है गंगा, लेकिन तुमने गंगा से चरण नहीं धोए। तुम गांव गए, गांव में कठौते में पानी भर के लाए। केवट ने कहा कि प्रभु हमने विद्वानों से सुना है। क्या सुना? बोले जब भी भगवान का अर्चन बंदन करो तो पवित्रता का ध्यान रखो। बोले अच्छा, तो गंगा क्या अपवित्र है क्या? एक बात याद रखना प्यारे, 4 जगह व्यक्ति को सहज में पाप लगता है। जो माता पिता सदगुरु महात्मा को हाड़ मास का समझता है, उसे अनजाने में पाप लग जाता, उस व्यक्ति को पाप लगता है। जो व्यक्ति तुलसी को हरी घास, उसको पाप लगता है। और यहां प्यारे, जो सालेग्राम भगवान को पत्थर की मूर्ति मानता है, उसे पाप लगता है। और जो पुनीत नदी के जल को पानी कहता है, उसे पाप लगता है। और यहां भगवान केवट से निहोरा कर रहे हैं। क्या? केवट से के रहे राम हो राम, मोहे गंगा पार उतारो। केवट से कह रहे राम मेरी राम, मोहे गंगा पार उतारो। सभी लोग मिलकर के गाएंगे, मोहे गंगा पार उतारो।
मोहे गंगा पार उतारो, मोहे गंगा पार उतारो, मोहे गंगा पार उतारो। ओ केवट से कह रहे राम, ओ राम मोहे गंगा पार उतारो। केवट से कह रहे राम, ओ राम मोहे गंगा पार उतारो। तुम्हें न जानियो केवट हम बिना पिता के होंगे, तुम्हें न जानियो केवट हम बिना पिता के होंगे, तुम्हें न जानियो केवट हम बिना पिता के होंगे, तुम्हें न जानियो केवट हम बिना पिता के होंगे। ओ दशरथ है, ओ दशरथ है पिता हमार, ओ हमार मोहे गंगा पार उतारो। केवट से कह रहे राम, ओ राम मोहे गंगा पार उतारो। तुम्हें न जानियो केवट हम बिना मात के होंगे, तुम्हें न जानियो केवट हम बिना मात के होंगे, तुम्हें न जानियो केवट हम बिना मात के होंगे। ओ कौशल्या, ओ कौशल्या, ओ कौशल्या मात हमार, ओ हमार मोहे गंगा पार उतारो। केवट से कह रहे राम, ओ राम मोहे गंगा पार उतारो। तुम्हें न जानियो केवट हम बिना भ्रात के होंगे, तुम्हें न जानियो केवट हम बिना भ्रात के होंगे, तुम्हें न जानियो केवट हम बिना भ्रात के होंगे, तुम्हें न जानियो केवट हम बिना भ्रात के होंगे। ओ लक्ष्मण है, ओ लक्ष्मण है, ओ भरत है, ओ शत्रुघ्न है भ्रात हमार, ओ हमार मोहे गंगा पार उतारो। केवट से कह रहे उतारो, मोहे गंगा पार उतारो, मोहे गंगा पार उतारो, मोहे गंगा पार उतारो। ओ केवट से, ओ केवट से, केवट से कह रहे
एक बात तो कहना पड़ेगा मेरे प्यारे, मुझे कथा कहते कहते आपके बीच में आज 7वां दिन है। और अगर देखा जाए तो देखो हमारी माताओं की संख्या सबसे ज्यादा है कि नहीं? अच्छा, इनकी संख्या ज्यादा रहेगी, क्यों ना रहेगी? दान करने में तो आगे, क्यों? संगठन में तो आगे, और लड़ने में अब हम नहीं, अब तुम ही लोग कहो तो हम तो नहीं कह सकते। अभी कम से कम जो मालपुआ खीर पूड़ी मिल रही है वो भी बंद हो जाएगी, क्यों? अब हम ज्यादा बुराई करेंगे तो कहेंगी वाह हम ही खिलावे और हम ही सुने, क्यों? लेकिन एक बात तो कहना पड़ेगा प्यारे, इतनी बड़ी संख्या में माताएं बैठी हैं, लेकिन यहां आकर मैंने देखा जो मर्यादा मुझे यहां देखने को मिली है, यहां की माताओं की मर्यादा बार बार वंदनीय है। आप कहेंगे स्वामी जी एक बात बताओ, आपने यहां आके कौन सी मर्यादा देख ली? अरे हमारी तो छोड़ो, आप भी अगर एक बार हमारी माताओं की ओर नजर घुमा के देखो, अगर 70 वर्ष की भी माता जी बैठी हैं तो उनके सिर पर पल्लू है और शहर से तो खिसक गया, क्यों? देखो, हाँ, जिनके सिर पर थे तो ठीक थे, जिनके नहीं थे वो तुरंत सरकाने लगी। ऐसा ना हो बाबा देख ले। हाँ, सब देखते हैं हम, ऐसा मत समझना। मोतियाबिंद थोड़ी ना है हमारी आंखों में। माताएं सोच रही होंगी बाल सफेद है, बूढ़ा शेर है, ऐसे क्या दिखता होगा, बिना चश्मा का बैठा हुआ है, क्यों? लेकिन वंदनीय है। एक बात याद रखना माताओं, जीवन में 4 जगह कहीं सिर नहीं खोलना। आप कहें कहां? चाहे पिता का घर क्यों ना हो, अगर सूतक में जाओ तो सिर ढककर ही जाना। अगर जो मैया, चाहे पिता के घर में सूतक क्यों ना लगा हो, अगर मैया सिर खोलकर जाएंगी तो पति की आयु में कमी आएगी। पहला स्थान। जिसके यहां बेटा बेटी का जन्म हो, उसके घर में जब प्रवेश करो तो सिर पर पल्लू लेकर प्रवेश करना। अगर ऐसा ना करोगी तो संतान के जीवन में रोग आएंगे, इसलिए ऐसा करना चाहिए। भगवान की कथा सुनो, चाहे सत्यनारायण की कथा क्यों ना सुनो, लेकिन सिर पर पल्लू लेकर सुनना। किसी संत का दर्शन करो, जिससे दीक्षा ली है उसका दर्शन करो, उसके सामने सदा पल्लू लेकर ही जाना। तो जीवन में तुम्हारे हाथों की जो रिद्धि सिद्धियां हैं वो सदा बरकरार रहेंगी, अन्यथा सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएंगी। इसलिए 4 जगह जीवन में कभी सिर नहीं खोलना चाहिए। देखो, सिर की बात करें तो एक मुझे बात याद आ गई, पल्लू की बात चले इसलिए सुनाई दे रही है। एक हमारा शिष्य था, दिल्ली का मामला था, वो हमसे बोला, बोले स्वामी जी बेटे का विवाह है, आना है। हमने कहा बेटा बिल्कुल आएंगे, लेकिन हम बारात में कम जाते हैं, बाद में विवाह के बाद आएंगे, बहू को आशीर्वाद देंगे, बेटा को देंगे। बोले नहीं नहीं आपको चलना पड़ेगा। हमने कहा देखो, बाबाओं को बारात में कम जाना चाहिए। बोले क्यों? राम जी की बारात में तो बाबा ही बाबा गए थे। हमने कहा राम जी के विवाह में उस समय सतयुग था, लेकिन उस समय त्रेता था, लेकिन अब कलयुग है। बोले क्या मतलब? हमने कहा मान लो हम तुम्हारे बेटे के विवाह में गए और तुम्हारे बेटे को दूल्हा बना देखा और कहीं हमारा मन बिगड़ गया तो क्या करोगे तुम? और मान लो कहीं हमारा मन ना बिगड़े और कहीं तुम्हारे बेटे का मन हमें देखकर बिगड़ गया, हमें बाबा होना है, तो क्या करोगे उस समय? हमने कहा बाबाओं को बारात में न जाना चाहिए, न ले जाना चाहिए। बोले नहीं नहीं आपको आना पड़ेगा, मैं नहीं मानूंगा। हमने कहा कोई बात नहीं, नहीं मानते हो तो हम जरूर आएंगे। और क्या हुआ, दिल्ली का मामला था, जैसे ही हम गए हमने कहा बेटा समय हमारे पास बहुत कम है, थोड़ी देर के लिए आएंगे। बोले आप तो केवल थोड़ी देर के लिए आओ और बर वधू को आशीर्वाद दो और आप चले जाना। हमने कहा कोई बात नहीं। तो हम अपने शिष्यों को लेकर जैसे ही पहुंचे
तो जयमाल कार्यक्रम में थोड़ा विलंब था। तब तक तो हम एक कमरे में बैठे रहे और जैसे ही जयमाल कार्यक्रम हो गया तो वो हमको बुलाने आया, बोले स्वामी जी चलो सबसे पहले आप ही आशीर्वाद दे लो। अब जैसे ही हम आशीर्वाद देने के लिए मंच पर चढ़े तो अब हम चक्कर में पड़ गए, अब किसे आशीर्वाद देवे और कौन सा आशीर्वाद देवे। आप कहें चक्कर में क्या पड़ गए, आप तो आशीर्वाद देते और वहां से निकल लेते, लेकिन क्या बतावे, बोले जो वधू थी और जो वर था मुझे दोनों बराबर लग रहे थे, वधू तो पहचान में ही नहीं आ रही थी। आप कहें क्यों, क्योंकि जो वधू थी वो भी शेरवानी पहने हुए थी और सिर पर पगड़ी थी, अब वर तो शेरवानी पहने ही था, वो भी पगड़ी रखे था। अब हम चक्कर में पड़ गए किसको आशीर्वाद देवे। आप कहें आप तो आशीर्वाद देते और मान लो कहीं हम गलत आशीर्वाद दे देते और हम लड़के से कह देते बेटा सौभाग्यवती रहो, तो वो कहता दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा। क्यों, मान लो कहीं हमसे आशीर्वाद गलत जगह पहुंच जाता तो गड़बड़ हो जाता कि नहीं हो जाता। तो इसलिए हमें विचार करना पड़ा। अब विचार क्या करें, किसी से पूछे तो मंच के नीचे एक भाई साहब खड़े थे बढ़िया कोट पैंट में, हमने धीरे से हाथ रखा उनके कंधे पर, हमने कहा भाई साहब, और जैसे ही हमने कहा भाई साहब, नीचे से लेके ऊपर तक उन्होंने हमें देखा, बोले शर्म नहीं आती है मुझे भाई साहब बोलते हो। हमने कहा भाई साहब नहीं हो तो कौन हो, बोले हम लड़की की माता जी हैं। हमने कहा गजब हो गया, क्यों ये मर्यादा है कि नहीं है, क्यों, अरे आपके यहाँ मर्यादा देखने को मिली है। एक बात याद रखना माताओं, अगर इसी तरीके की मर्यादा बनी रही तो किसी न किसी जन्म में तुम्हारे घर भगवान ही बेटा बनकर आएंगे। मर्यादा अगर जीवन में रहेगी तभी मर्यादा पुरुषोत्तम ही तुम्हारे यहाँ मर्यादित बेटा बनेगा। और जीवन में जिसके यहाँ मर्यादा नहीं होती उनकी संतान कभी मर्यादित नहीं होती, ध्यान देना। इसलिए कहा जाता है, निवेदन आपसे कर रहे हैं, भगवान ने क्या कहा, बोले बेगियान जल। मैंने कहा ना, पुनीत नदी के जल को पानी कहोगे तो पाप लगेगा, पुनीत नदी के जल को गंगा जल, यमुना जल, क्यों नर्मदा जल और पानी कहोगे तो पाप लगेगा। और प्रमाण देखो मानस में, गोस्वामी तुलसीदास जी की कलम का यही तो कमाल है। क्या हुआ, बेगआन जल पाए पखारू। हमने तुमसे कहा था बेगआन, अच्छा बेग क्यों, बेग माने होता जल्दी, और जल्दी तो हो ही जाती। अरे जब गंगा के किनारे हैं तो जल्दी तो हो ही जाती, देर क्या होती। भगवान जानते थे एक गंगा जल से पैर नहीं धोएगा, क्यों। और केवट कहां गया, केवट राम रजायो, आज्ञा मिली तो गांव की ओर। और जब लक्ष्मण ने कहा कि भैया पूछो, राम जी ने कहा क्यों केवट, मैंने तुमसे कहा था बेग आन जल, जल माने गंगा जल, और तुम गांव में गए, गांव में जल मिलता है क्या, क्यों। अरे कुआ बावरी होते हैं, अरे गांव में क्या मिलेगा, कुआ में क्या होता है, पानी, क्यों। अब तो कुआ भी खत्म हो गए, अब क्या है, मुख्यमंत्री की योजना, क्यों। अब अच्छा बताओ, हेडपंप होता है उसमें क्या निकलता है, जल के पानी। अरे पानी, पानी तो पुनीत नदी के जल को कहते हैं, बेग आन जल। लेकिन केवट गांव गया, कठौते में पानी भरकर लाया। राम जी ने कहा क्यों केवट, मैंने तुमसे क्या कहा था। बोला प्रभु मैंने विद्वानों से सुना है, कर्म कांडियों से सुना है, भगवान का अर्चन बंदन करो तो पवित्रता का ध्यान रखो। अच्छा तो क्या गंगा अपवित्र है, बोले ना। बोले एक बार जिसका पूजन में प्रयोग हो जाए दोबारा नहीं करना चाहिए, क्यों। एक बार चरण धुल जाए क्या उसी जल से दोबारा धो दोगे क्या, क्यों, दूसरा लाओगे कि नहीं लाओगे। राम जी ने कहा कहना क्या चाहते हो। बोले हमने विद्वानों से सुना है, मैंने कर्मकांडियों से सुना है। एक कर्मकांडी तो हमें भी मिल गए। एक गांव में हम गए, एक व्यक्ति के साथ आया, एक व्यक्ति उसने प्रणाम किया, बढ़िया टिप टॉप था। हमने कहा इनका परिचय क्या है, बोले इनका नाम है कर्मकांडी। हमने कहा कर्मकांडी है तो ये निश्चित ब्राह्मण होंगे।
कर्मकांडी करने वाले। मैंने माला उठाई, पहनाने लगे, बोले स्वामी जी हम इसके लायक नहीं हैं। हमने कहा क्यों? बगल वाला बोला ऐसा कोई काम नहीं है जो इन्होंने ना किया हो, ऐसा कोई कांड नहीं है जो इन्होंने गांव में ना किया हो, इसलिए इनका नाम ही कर्मकांडी हो गया। लेकिन कर्मकांडियों से हमने सुना, क्या सुना? जब भी भगवान का अर्चन बंदन करो तो पवित्रता का ध्यान रखो। अच्छा तो गंगा, बोले प्रभु गंगा का प्रयोग हो चुका है। अब एक बात बताओ, जब आपका चरण ब्रह्मलोक में गया तो ब्रह्मा ने आपका चरण धोया। अब एक बात पूछना चाहते हैं, गंगा आपके चरणों का धोवन है और क्या उसी से पुनः आपका पैर धोएंगे तो क्या मर्यादा रहेगी क्या? इसलिए केवट राम रजायुष पावा, पानी कठौता भर ले आवा। क्या हुआ? अति आनंद उमग अनुराग, अति आनंद उमग अनुराग। चरण सरोजे पखारन लागा, चरण सरोजे पखारन लागा। केवट राम रजायुष पावा, पान कठौता भर ले आवा। केवट राम रजायुष पावा, पान कठौता भर ले आवा। अति आनंद उमग अनुरागा, अति आनंद उमग अनुरागा। आज केवट भगवान का चरण कमल धो रहा है और केवट को कितना आनंद आ रहा है कि केवट ने दूसरे पैर की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। लक्ष्मण ने कहा भैया एक ही धुलाते रहोगे कि दूसरा भी? क्यों? हो तो विलंब उतार ही पारो। केवट ने कहा प्रभु क्या करें, एक ही में इतना आनंद मिल रहा था। एक बात बतावे, गंगा जी देख रही थी क्या? ब्रह्मा के कमंडल से, विधि के कमंडल से प्रगट हुई थी मैं, फिर गंगा नाम पाया प्रभाव के बढ़ोते में। विष्णु की कुमारी बनी, देवों की दुलारी बनी, शंकर की नारी बनी चाहे के चढ़ोते में। किंतु अब बिंदु भी न माने होगा मेरा, क्यों? अधिकार जा रहा है आज इस समझौते में। मुझसी एक दूसरी बहन मेरी जन्म ले रही है आज केवट के कठौते में। भगवान ने कहा केवट बेग आन जल पानी पखारो, हो तो विलंबे उतारे पारो। केवट ने कहा चिंता मत करो प्रभु, 2 मिनट में अभी आपके चरण धोते हैं। लक्ष्मण ने कहा एक बात बताओ, तुम अभी कह रहे थे ब्रह्मा ने चरण धोया, तो ब्रह्मा जी ने स्नान ध्यान किया, इसके बाद प्रभु का चरण धोया। अरे तुम जाओ पहले स्नान ध्यान करके आओ, इसके बाद में चरण धोना। केवट ने कहा तुम मौन खड़े रहो। बोले क्यों? अरे ब्रह्मा ने स्नान ध्यान किया तब चरण धोया। केवट बोला दिमाग खराब मत करो। लक्ष्मण ने कहा क्यों? बोले मन चंगा तो कठौते में गंगा। क्यों? अगर मन अच्छा है तो स्नान की जरूरत नहीं है। देखो ये कितना पढ़ा लिखा है और कितनी समझदारी की बात कर रहा है। हम पढ़े लिखे लोग महात्मा के वचनों पर विश्वास नहीं, और यहाँ ये भगवान के समक्ष खड़ा है। आज भक्त केवट है, लेकिन एक निवेदन और करें, बड़े भाव सुनाएंगे आपको, चिंता मत करो। जो केवट के कठौते में गंगा प्रकट हुई और जो ब्रह्मा के कठौते में, ब्रह्मा के कमंडल में गंगा है, उन दोनों गंगाओं में अंतर है। आप कहेंगे कैसी बात करते हो? अरे ब्रह्मा के कमंडल में भगवान के चरणों का धोवन ही तो गंगा है, और केवट के कठौते में भगवान के चरणों का ही धोवन गंगा बना है।
लेकिन फिर भी दोनों गंगाओं में अंतर है। आप कहेंगे गंगा माने गंगा, भगवान का चरण धुला तो गंगा बना, और अगर ब्रह्मा के कठौते में गंगा है तो केवट के कठौते में भी गंगा है। लेकिन प्यारे फिर भी अंतर है। अंतर क्या है? देखो, ब्रह्मा के यहां जब भगवान का चरण गया तो ब्रह्मा जी केवल भगवान के पैर के अंगूठे के नख धो पाए। नख निर्गिता, गंगा कैसे बनी? नख निर्गिता मुनि वंदिता। ब्रह्मा के कमंडल में भगवान के चरण के अंगूठे का केवल नख का धोवन गंगा है, लेकिन केवट के कठौते में भगवान के दोनों चरणों का धोवन है। इसलिए ब्रह्मा के कठौते, ब्रह्मा के कमंडल में जो गंगा है, केवट के कठौते में जो गंगा है, उन दोनों गंगाओं में अंतर है। ध्यान देना, गंगा तो बनती है, क्यों? गंगा ऐसी गंगा है, मैं आपसे निवेदन करूं, जो भी नदी गंगा में मिली उसका अस्तित्व खत्म हो गया, आखिर में वो गंगा बन गई। क्यों? यमुना ने सारी नदियों को अपने में विलीन किया, और यमुना जाके जब गंगा में मिली तो वहां से फिर यमुना नहीं गंगा रही, और यहां तक कि गंगा जाके जब सागर में मिली तो वहां भी प्यारे बोले सागर पीछे हो गया, गंगा सागर हो गया। प्यारे, गंगा से जो मिल गया, गंगा उसने अपना अस्तित्व खो दिया। प्यारे, क्यों? और नर्मदा सागर में मिली, नर्मदा सागर नहीं है, ध्यान देना, लेकिन गंगा। इसलिए केवट ने कहा कि प्रभु, मैं अपने कठौते में गंगा को प्रकट करूंगा। आपके चरणों की धोवन है गंगा, क्योंकि गंगा का वो महत्व है। गंगा में जो मिला उसने अपना अस्तित्व खो दिया, उसने, और गंगा ने उसे अपना स्वरूप दे दिया। प्यारे, सागर में भले ही गंगा मिली हो, लेकिन सागर को पीछे जाना पड़ा, गंगा आगे रही, इसलिए गंगा सागर है। निवेदन आपसे करना चाहते हैं, अति आनंद उमगे अनुरागा, और चरण सरोज पखारन लागा। केवट जो है चरण धो रहा था, भगवान ने कहा केवट एक ही पैर धोते रहोगे क्या, दूसरा नहीं धोगे? बोले बिल्कुल धोएंगे। केवट ने क्या कहा? गौतम तीयतानन, आपने गौतम ऋषि पत्नी का उद्धार किया है इन्हीं चरणों से, इसलिए प्रभु प्रेम से पगों को मोहे पखारन दीजिए। धोए चरण बिन पोंछ धरनी में धरोगे, लागी रज फेर भ्रम दुगना न कीजिए। और रेखन में जड़े कण कैसे देख देख धोए। कैसे धोवे? इसलिए देर लग रही है। आप एक पैर ते खड़े हो, या ते ना कीजिए। चाहो तो अविलंब विनीत जू विलंब बिन। अगर आप एक पैर पे बल खड़े हैं इसलिए आपको क्रोध आ रहा है, तो एक काम करो, नाथ मेरे माथ पर हाथ धर लीजिए। आज प्यारे केवट ने जैसे ही कहा कि प्रभु आपका एक चरण मैं अपने हाथ पर रख लूंगा। क्यों? अगर धरती पर रखोगे तो लागी रज फिर भ्रम, फिर भ्रम हो जाएगा, फिर धोना पड़ेगा। लक्ष्मण ने कहा भैया हो गए पार। बोले क्यों? बोले कभी ये धोले कभी ये धोले, तो 14 वर्ष यही। लेकिन राम जी ने कहा हो तो विलंब में उतारे पानो, केवट भैया जल्दी करो। बोले क्यों? बोले 3:15 बज गया है और चरण नहीं धुलेगा तो कैसे आगे बढ़ पाएंगे, जल्दी से चरण धो। केवट बोला चिंता मत करो अभी धोते हैं। केवट ने कहा प्रभु एक चरण मेरे हाथ में रखो धुला हुआ, दूसरा हम उठाते हैं। या भगवान ने कहा हम उठाते हैं। तो भगवान ने कहा अगर हम दूसरा चरण उठाएंगे तुम्हारी हथेली पर रहेगा तो हम गिर नहीं जाएंगे। बोले बिल्कुल गिरोगे, अरे हाथों का काम क्या है। लक्ष्मण ने कहा भैया केवट बिल्कुल ठीक कह रहा है, इसलिए आप हमारे कंधे पर हाथ रखो।
केवट ने कहा एक बात बताओ, जब आमने सामने वालों की बात हो रही तुम्हें क्या दिक्कत हो रही? प्रभु इसलिए इनसे कहो ये सावधान खड़े रहे। प्रभु बगल वाले का कंधा पकड़ा जाता है, सामने वाले के मस्तक पर हाथ रखा जाता है, इसलिए आप मेरे मस्तक का सहारा ले लें। और जैसे ही भगवान ने दूसरा पैर उठाया हिलने डुलने लगे और केवट ने पैर में हाथ अपना दूसरे वाले पैर में भी हाथ लगा दिया। एक पैर तो इस हाथ में रखे थे, दूसरे पैर में भी हाथ लगा दिया और भगवान जैसे ही गिरने लगे तो केवट के माथ का सहारा दोनों हाथों से ले लिया। अब ईमानदारी से बताओ भगवान के हाथ में कुछ रहा क्या? अरे भगवान ही भक्त केवट के हाथ में हो गया। याद रखना प्यारे, क्या लिखा है? सब ही नचावते राम गोसाई, सब ही नचावते राम गोसाई, ओ महादारे ज्योति से कीनाई, ओ महादारे ज्योति कीनाई, सब ही नचावते राम गोसाई, सब ही नचावते राम गोसाई, ओ महादारी यहाँ पर प्यारे केवट ने जो भगवान से कहा वो भगवान को करना पड़ा, जबकि सब ही नचावत राम गोसाई। लेकिन प्यारे नाना भांत नचायो भक्तन ने मोह, भगवान कह रहे हैं छचिया बर छाछ पे नाच नचावती। क्यों प्यारे? भक्त वही है जो भगवान को नचा दे, संसार को नचाने वाले भगवान हैं। लेकिन प्यारे भक्त वो होता है जो भगवान को भी नचा दे। इसलिए संसार में रहते हुए भगवान का जो भक्त होता है वो संसार में रहते हुए संसार का प्राणी नहीं बल्कि संसार से पृथक होता है। इसलिए भक्त का दर्जा संसारी से अलग होता है। जो भक्त होता है ना उसका संसारी से दर्जा अलग होता है, संसार से पृथक होता है। इसलिए बरस सुमन सुर सकल सिहाही, यही सम पुण्य पुंज को ना, पुण्य पुंज पुण्य पुंज। क्यों? जिसके हाथ में पूरा संसार है आज उसके हाथ में नहीं, वो ही स्वयं केवट के हाथ में हो गया। प्यारे अब भगवान के हाथ में क्या रहा? और आप गोस्वामी तुलसीदास जी को लिखना पड़ा, जब भगवान का चरण धुल गया भगवान ने कहा केवट अब पार करो। बोले चिंता मत करो, 2 मिनट की बात हो रहे, अभी पार होते हो, पहले हम जल तो पी ले। में क्या लिखा? अब जरा शब्द पर ध्यान देना, पद पखार जल। क्यों? शब्द पकड़ पाए क्या? पद पखार जल पान कर। अब पानी नहीं लिखा, क्या कहा था? पुनीत नदी के जल को पानी कहोगे पाप लगेगा। गोस्वामी जी ने क्या लिखा? पानी कठौता भर ले आबा। जब उसी कठौते में चरण धुला अब पानी नहीं रहा, क्या बन गया? पद पखार जल। याद रखना, अगर नर्मदा के जल को भूल से भी पानी कह दिया तो पाप लग जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने पानी नहीं लिखा है, शब्द पर ध्यान दो, पद पखार जल पान कर। केवट ने तुरंत भगवान का चरणों तक पान किया। भगवान बोले अब पार करो। बोले प्रभु 2 मिनट और रुको। पत्नी को बुलाया, बोले जल्दी करो समय बहुत कम है। पत्नी ने भी और तुरंत बच्चों को बुलाया, उसने भी पान किया। भगवान ने कहा पार करो, हो तो विलंब में होता नहीं पारो। केवट बोला प्रभु थोड़ी देर की बात और है, जो पहले से खड़े हैं उनको पार कर दे में, इसके बाद तुम्हें पार करेंगे। लक्ष्मण बोले दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? हम तीनों के अलावा घाट पर कौन खड़ा है? केवट बोला एक बात बताएं, बुरा लगेगा तुम्हें अभी? बोले क्यों? बोले प्रभु आप समझ सकते हो। लक्ष्मण ने कहा हम तीनों के अलावा घाट पर कौन खड़ा है? हम ही तो खड़े हैं। प्रभु अगर आपको दिख रहे होते तो कब के पार हो जाते। क्यों? कौन है?
बोले पितर पार करे फिर वो ही पुनी। अपने माता पिता जो संसार से चले गए पुरखों को पार किया, याद रखना प्यारी। और कहीं आज का केवट होता तो क्या करता? क्यों, ये तो त्रेता का केवट था। आज का केवट होता तो हम दो, हमारे दो, बाकी के भगा दो। लेकिन केवट ने क्या किया? पद पखार जल पान कर ओ आप सहित परिवार, पितर पार पितर पार। अब हमारे एक बात समझ में नहीं आई, तुम्हारी आई हो तो बताना। क्यों? गंगा के घाट पर केवट के पुरखा पैदा हुए, ध्यान देना। क्यों? हम तो अपने पुरखों को गंगा ले जाते हैं तारने के लिए। उनकी अस्थियां कहां ले जाते हैं? अमेरिका। अरे गंगा कहां ले जाते हैं? गंगा। लेकिन याद रखना प्यारे, केवट के पुरखा गंगा के किनारे पैदा हुए, गंगा के किनारे पले बड़े हुए, गंगा के किनारे मरे, लेकिन इसके बाद भी ना तरे। क्यों? कारण क्या है? कारण सिर्फ इतना है, वही जन्म लिया, वही पले बड़े हुए, वही मरे, इसके बाद भी ना तरे। अगर तर गए होते तो केवट को क्यों पार कराना पड़ता? कारण है, आपने अपने घर में पाप किया और तीर्थ में गए तो पाप समाप्त हो गया। आपने घर में पाप किया और गंगा के में स्नान किया तो पाप समाप्त हो गए। लेकिन एक बात बताओ, और जब गंगा के किनारे ही पाप करोगे तो कहां धुलने के लिए जाओगे? क्यों? तो क्या उन लोगों के पाप नहीं धुलेंगे क्या? आपने अपने गांव में पाप किया, तीर्थ में पहुंचे, आपके पाप समाप्त हो गए। लेकिन जो तीर्थ में पाप करोगे, क्यों? जो तीर्थ में पाप करोगे, आप कहें तीर्थ में कौन सा पाप करते हैं हम जाकर? अरे हम चित्रकूट जाते हैं, कामदगिरि की परिक्रमा करते हैं, कामता नाथ का दर्शन करते हैं। एक बात बताओ, जिस चरण रज में हमारे राम जी का चरण, राम जी नंगे पैर चले और उसी रज में तुम गुटखा खा के थूकते हो, तो क्या ये पाप नहीं है क्या? क्यों? मैं तो केवल आपसे पूछना चाहते हैं। और एक बात ध्यान रखना, जिस साधु के आश्रम में हम एक रात रुकते हैं और जब हम कमरा गंदा छोड़कर आते हैं, एक बार भी हमने झाड़ू नहीं लगाई, अब ईमानदारी से बताओ उस कमरे को साफ कौन करेगा? साधुन सन करवावे सेवा। क्यों? महात्मा के आश्रम में जाकर हम कमरे में रुके, लेकिन एक बार भी हमने झाड़ू नहीं लगाई, क्या ये पाप नहीं होगा? क्यों? साधुन सन करवावे सेवा, तिनकी ये आचरण भवानी, तेजनो निश्चर सम प्राणी। अब ईमानदारी देखो भैया, हम बहुत साफ साफ बोलते हैं, बुरा लगे तो भले ही लग जावे। कहने का मतलब, आप तीर्थ में पुण्य कमाने जाते हो, आप तीर्थ में पुण्य कमाने जाते हो, लेकिन आपको पता ही नहीं। आप तो केवल इतना जानते हो, हमने कामता नाथ की परिक्रमा की तो जीवन में पुण्य कमा लिया, और जिस कमरे में निवास किया उस कमरे को गंदा छोड़कर आए, इसलिए तुमने पाप भी कमा लिया। प्यारे, मैं तो केवल निवेदन करना चाहता हूं, आपने गांव में पाप किया, तीर्थ में जाके समाप्त हो गया, और तीर्थ में जो पाप किया उस पाप को धोने के लिए कहां जाओगे? याद रखना प्यारे, गंगा के किनारे पाप करोगे, तीर्थ में पाप करोगे, तो वो पाप कब धुलेगा? जब तुम्हारे कुल खानदान में भक्त केवट पैदा होगा, वो तुम्हारे पापों को धोने का काम करेगा। इसलिए पद पखार जल पान कर। देखो, एक एक शब्द को समझने का प्रयास करना। रामचरितमानस की चौपाई गाने के लिए नहीं है, समझने के लिए है। और अगर आपने जीवन में उनको उतार लिया प्यारे, उसी का जीवन मानव जीवन बन पाएगा। प्यारे,
इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, पद पखार जल पान कर आप सहित परिवार, पितर पार कर फिर वही पुनि और मुदित गयो ले पार। केवट ने तीनों लोगों को अपनी नाव में बैठाया, पार करने लगा और जैसे थोड़ी दूर आगे चला और जैसे बीच गंगा में आया, केवट ने पतवार जो हाथ में थी